हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट होम मैनेजमेंट टॉपिक, जो कि होम मैनेजमेंट सब्जेक्ट का ही एक टॉपिक है। और होम मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो होम साइंस के अंदर आता है और इस सब्जेक्ट की ये क्लास 3rd है। मतलब होम मैनेजमेंट टॉपिक की ये क्लास 3rd है। तो आज हम पढ़ेंगे वैल्यूज़, गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में एज अ बेसिस फॉर मैनेजमेंट। जो हमारा घर का मैनेजमेंट होता है, होम मैनेजमेंट होता है, वहाँ पे वैल्यूज़, स्टैंडर्ड्स एंड गोल्स क्या मायने रखते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और मीनिंग इनका क्या होता है। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ की बात करते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें तो वैल्यूज़ का मतलब क्या है, हमारी जो लाइक हम दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, हम अपने जो लाइक दूसरों की को रिस्पेक्ट देना, दूसरों से बिहेव करना, वो सारी हमारी वैल्यूज़ में आ जाता है। ह्यूमन का जो इंटरेस्ट है एंड डिज़ायर है हेल्प्स आउट टू ग्रो द वैल्यूज़। वो क्या करती हैं, जो हमारा इंटरेस्ट होता है, हमारी डिज़ायर मतलब हमारी ज़रूरत है, नीड है, वो क्या करती है, वो वैल्यूज़ को ग्रो करने में मदद करती है। दे इंटरैक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ऑब्जेक्ट। ये इंटरैक्ट करती है एक इंडिविजुअल, एक इंसान के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में, या किसी सिचुएशन के बीच में, उसके वातावरण के, एनवायरनमेंट के, जिसके अंदर हम रहते हैं, जिसके अंदर वो इंसान रहता है। सो वैल्यूज़ क्या हैं? ह्यूमन इंटरेस्ट और डिज़ायर्स सबसे पहले तो हमारी वैल्यूज़ को ग्रो करने में मदद करते हैं और ये इंटरैक्ट करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल और किसी भी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन में, उस एनवायरनमेंट के जिसमें हम रहते हैं अकॉर्डिंग टू। अब हम कुछ वैल्यूज़ की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लूकहोम 1954, उन्होंने वैल्यू के बारे में क्या कहा है। उनके अकॉर्डिंग वैल्यू एक कंसेप्शन है, एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट है, डिस्टिंक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल है या करेक्टरिस्टिक है किसी भी ग्रुप का ऑफ द डिज़ायरेबल, जो कि इन्फ्लुएंस करता है सिलेक्शन को फ्रॉम अवेलेबल मोड्स, मीन्स एंड एंड्स ऑफ एक्शन। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ डेफिनेशन है, आप दूसरी डेफिनेशन भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे हमें अगर यूजीसी नेट के बेसिस पे, तो आपको इसका थोड़ा याद करने का तरीका बता देती हूँ मैं। एक वैल्यू एक कंसेप्शन है, एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट है, यही आप उठा लीजिए। ये किसने डेफिनेशन दी है जिसमें इम्प्लिसिट आ रहे हैं, एक्सप्लिसिट आ रहे हैं और कंसेप्शन आ रहे हैं? तो ये दी है क्लूकहोम ने 1954 में। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैक्टर विच मोटिवेट द ह्यूमन बिहेवियर इज़ वैल्यू। एक ऐसा फैक्टर जो ह्यूमन के बिहेवियर को मोटिवेट करता है वो वैल्यू है। वैल्यू हेल्प करती है एक इंडिविजुअल को बेसिस बनाने के लिए, जजमेंट के लिए और एनालिसिस के लिए, और मेक इंटेलिजेंट चॉइसेस बनाने के लिए बिटवीन द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। जो भी हमारे पास पॉसिबल अल्टरनेटिव्स होते हैं उनके लिए एक बेसिस बनाने में वैल्यू हमें मदद करती है कि हम किसी भी पर्टिकुलर अल्टरनेटिव के प्रति अपना जजमेंट रख सकें, एनालाइज कर सकें, अपना एनालिसिस कर सकें और इंटेलिजेंट चॉइसेस हम कर सकें। इट ऑल्सो प्रोवाइड डायरेक्शन टू द लाइफ। वैल्यू हमें हमारी लाइफ में डायरेक्शन, रास्ता भी दिखाती है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आर के मुखर्जी एंड बी सिंह, अब इनकी डेफिनेशन हम देखते हैं। वैल्यूज़ आर सोशली अप्रूव्ड डिज़ायर्स। वैल्यूज़ क्या होती हैं? ये सोशली अप्रूव्ड डिज़ायर्स होती हैं, नीड्स होती हैं, एंड गोल्स दैट, ये गोल्स भी होते हैं, दैट आर इंटरनलाइज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग लर्निंग, जो कि इंटरनलाइज होते हैं कंडीशनिंग लर्निंग के द्वारा या सोशलाइजेशन के द्वारा, एंड दैट मेक बिकम सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस, और वो सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस, स्टैंडर्ड्स एंड एस्पिरेशंस बन जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको इनके डेफिनेशन को याद रखना है तो आपको याद रखना है कि वैल्यू सोशली अप्रूव्ड डिज़ायर्स एंड गोल्स हैं। ये किसने कहा है? और कंडीशनिंग लर्निंग से ये रिलेटेड है। तो ये किसने कहा है? ये डॉक्टर आर के मुखर्जी एंड बी सिंह ने कहा है। अब अकॉर्डिंग टू पी.ई. जैकोब एंड फ्लिंक की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि वैल्यूज़ नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स हैं जिनके द्वारा ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं इन देयर चॉइसेस अमंग द अल्टरनेटिव्स। जो भी अल्टरनेटिव्स होते हैं उनके पास अवेलेबल, उनके बीच में से जो उनको चूज़ करना है उसके लिए वो इन्फ्लुएंस होते हैं कि उनको किस ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन विच दे परसीव, जो उनके पास अल्टरनेटिव है। तो यहाँ पे अगर आपको पी.ई. जैकोब और फ्लिंक की डेफिनेशन को याद रखना है
तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो कि वैल्यूज़ नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये किसने कहा है? ये P.E. जैकोब एंड फ्लिंक ने कहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि अकॉर्डिंग टू निकल एंड डॉर्से वैल्यूज़ क्या होते हैं? वैल्यूज़ मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं ह्यूमन डेवलपिंग बिहेवियर में। दे प्रोवाइड अ बेसिस फॉर जजमेंट, ये आपको जजमेंट के लिए बेसिस प्रोवाइड कराते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के लिए और एनालिसिस के लिए भी बेसिस प्रोवाइड कराते हैं। एंड इट इज़ दीज क्वालिटीज़, ये ऐसी क्वालिटीज़ हैं दैट मेक इंटेलिजेंस चॉइस करने में आपको मदद करते हैं बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। तो मतलब हर एक चीज़ अल्टरनेटिव से तो रिलेटेड है ही, लेकिन निकल और डॉर्से की अगर आपको डेफिनेशन याद रखनी है तो आप ये याद रख सकते हैं कि वैल्यूज़ मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे वैल्यूज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो वैल्यूज़ इंडिविजुअलिस्टिक होती हैं, हर एक इंडिविजुअल इंसान की अपनी वैल्यूज़ होती हैं एंड आर इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल टू मेक डिसीजन, और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं हर एक इंसान के लिए ताकि वो अपने डिसीज़न अपने वे में कर सकें। इट ऑल्सो हेल्प द इंडिविजुअल टू मेक डिसीजन, ये एक इंसान को डिसीज़न लेने में भी मदद करती है। वैल्यूज़ आर बेसिस फॉर अ डिसीजंस, वैल्यूज़ क्या होते हैं? ये बेस होते हैं, बेसिस होते हैं किसी भी डिसीज़न के लिए। इफ़ एन इंडिविजुअल फोकस ऑन इट, अगर एक इंडिविजुअल जो है, एक इंसान जो है उन वैल्यूज़ पे फोकस करता है या डिसीज़न पे फोकस करता है। नेक्स्ट है कि नेचर ऑफ वैल्यू इज़ डायरेक्ट, जो नेचर होता है वैल्यू का वो डायरेक्ट होता है, सीधा होता है। दे गाइड द इंडिविजुअल टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये एक इंडिविजुअल इंसान को पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ गाइड करने में मदद करते हैं। पर्सनैलिटी एक इंडिविजुअल की डेवलप होती है बाय क्रिएटिव नेचर ऑफ वैल्यूज़, जो एक पर्सनैलिटी है इंसान की वो डेवलप होती है जो वैल्यूज़ का क्रिएटिव नेचर होता है उसके द्वारा। वैल्यूज़ ऑल्सो प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन, वैल्यूज़ आपको सेटिस्फैक्शन भी प्रोवाइड कराते हैं और आपकी डिज़ायर्स, आपकी नीड्स को, गोल्स को फुलफ़िल करने में भी मदद करते हैं। फॉर एवरी इंडिविजुअल इंटेंसिटी ऑफ वैल्यू इज़ डिफरेंट, हर एक इंसान के लिए जो इंटेंसिटी होती है वैल्यू की वो अलग अलग होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड चेंज विद सर्कमस्टेंसेस, ये फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ इंसान की चेंज होती रहती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो दो तरीके की वैल्यूज़ होती हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू हम देखते हैं क्या होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू आई है फ्रॉम, मतलब कम फ्रॉम इनसाइड अ पर्सन, एक इंसान के अंदर से वो वैल्यू निकलती है। इंट्रिंसिक वैल्यू रेफर करती है कला को, आर्ट को एंड उसके इंटरेस्ट को ब्यूटी के अंदर। इन ब्यूटी इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स ओन से, कि ये अपने ही लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने वे में। एग्जाम्पल, एक पर्सन एडमायर करता है मैचिंग सनसेट कलेक्शन ऑफ आर्ट या लिसन म्यूजिक, ऑल सच एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट वी इंजॉय इन एवरी डे टू डे लाइफ आर पार्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब सिंपल वे में देखें तो ये है कि ये वैल्यूज़ हमारे अंदर से आती हैं। मतलब हमारा जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है, लाइक आपको कैसा आर्ट पसंद है, कैसी आर्ट आपको पसंद है, या आपको कौन सा म्यूज़िक सुनना पसंद है, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ही लाउड म्यूज़िक पसंद होता है, कुछ लोगों को बहुत ही स्वीट म्यूज़िक पसंद होता है, जो कि मतलब कुछ लोगों को लाइक स्लो म्यूज़िक पसंद होता है, कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाइक पार्टी टाइप म्यूज़िक पसंद होता है। तो इस तरीके से हर एक इंसान की जो अंदर की वैल्यूज़ होती हैं वो अलग होती हैं और वो इंट्रिंसिक वैल्यूज़ कहलाती हैं। अदर एग्जांपल्स ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे किसी को पोइट्री बहुत अच्छी लगती है, मतलब कोई किसी को पोएम्स बोलना लिखना बहुत अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, किसी को म्यूज़िक अच्छा लगता है, कोई आर्किटेक्चर फील्ड में ज़्यादा अच्छा होता है, तो कोई स्कल्पचर में। अब हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू के बारे में। तो इट इज़ बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू टेक्नोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन पे बेस्ड होती है। इंटरेस्ट इन मेकिंग ऑब्जेक्ट, स्किल्स ऑफ वर्कमैनशिप टू अटेन अदर वैल्यूज़। मतलब ये क्या होता है, इसमें एक इंटरेस्ट होता है जिसमें हम किसी और चीज़ को बनाते हैं या स्किल्स को, मतलब अपने अंदर ऐसी स्किल्स डालने की कोशिश करते हैं, एनहांस करने की कोशिश करते हैं ताकि हम दूसरे वैल्यूज़ को भी अटेन कर सकें। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन करना इक्विपमेंट्स का हाउस होल्ड थिंग्स में, जैसे कि फॉर्म्स के अकॉर्डिंग उनको सेट करना एक्सेट्रा, विच मीन्स टू अटेन द वैल्यूज़ ऑफ कंफर्ट, ताकि आपको कंफर्ट और हेल्थ का वैल्यू मिल सके। अदर एग्जाम्पल्स जो है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ के वो हैं लाइक डिफरेंट सोर्सेज होते हैं एंटरटेनमेंट के, मनी के, रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी के, जैसे कि हंगर, वाटर एक्सेट्रा,
सम वैल्यूज़ आर बोथ इंट्रिंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। कुछ वैल्यूज़ तो दोनों ही होती हैं, जो इंट्रिंसिक भी होती हैं, इंस्ट्रूमेंटल भी होती हैं, या पार्टली इंट्रिंसिक या पार्टली इंस्ट्रूमेंटल होती हैं। इन सम वे दे आर गुड इन देमसेल्व्स, अपने वे में ये सभी अच्छी होती हैं। एंड इन सम वे दे आर मीन टू अदर वैल्यूज़, कुछ वे में क्या होता है, ये वैल्यूज़ दूसरी वैल्यूज़ को दर्शाती हैं, बताती हैं। एग्जाम्पल, प्ले एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, इट इज़ गुड फॉर इन्जॉयमेंट, ये इन्जॉयमेंट के लिए अच्छी है, हेल्थ के लिए अच्छी है। एंड पासिंग लेजर टाइम, आप अपने जो आपके पास टाइम, फ्री टाइम है, आप उसको आसानी से पास कर सकते हैं अगर आप कुछ खेलते हैं तो। इट इज़ ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल एज इट हेल्प्स टू अटेन गुड हेल्थ, ये इंस्ट्रूमेंटल भी है क्योंकि आपकी हेल्थ को बनाए रखती है। मतलब इंस्ट्रूमेंटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू से हम ये बता सकते हैं कि हमारी ऐसे, मतलब हम कुछ ऐसे इंटरेस्ट जगाते हैं, हम सब में ऐसे इंटरेस्ट होते हैं कि हम कुछ ना कुछ नया करते हैं। हमारी वैल्यूज़ बाहरी चीज़ों से रिलेटेड होती हैं, लाइक किसी को कुछ खाना पसंद है तो किसी को कुछ और करना पसंद है, लाइक बाहर से जैसे आपको म्यूज़िक पसंद है। लेकिन म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक एक इंट्रिंसिक वैल्यू भी है और एक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू भी है, क्योंकि जो म्यूज़िक अगर आपको पसंद है, अगर आप उस फील्ड में जा रहे हैं तो वो आपको कंफर्ट की फीलिंग दे रहा है, आपको रिलैक्सेशन की फीलिंग दे रहा है, आपकी हेल्थ मेंटेन करके रख रहा है, आपको पीस माइंड दे रहा है, तो फिर वो एक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू के अंदर भी आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। वैल्यूज़ क्या होती हैं? वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट होती हैं एंड लास्टिंग बिलीव्स और आइडियल्स होते हैं जो शेयर्ड होते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ अ कल्चर अबाउट कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या डिज़ायरेबल है और क्या अनडिज़ायरेबल है। वैल्यूज़ हैव मेजर इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सनस बिहेवियर, वैल्यूज़ का बहुत ही ज़्यादा गहरा इन्फ्लुएंस होता है, अफेक्ट करती हैं एक इंसान के बिहेवियर को, उसके एटीट्यूड को, एंड सर्व करती हैं एज ब्रॉड गाइडलाइंस को इन ऑल सिचुएशन, हर एक सिचुएशन में। कुछ कॉमन बिजनेसेस जो बिज़नेस वैल्यूज़ हैं वो होती हैं जैसे कि फेयरनेस, हर एक को फेयरनेस के साथ ट्रीट करना, फेयरली ट्रीट करना, इनोवेशन मतलब कुछ नया इनोवेट करना, कुछ नया करना अपने काम में, एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, लोगों को भी अपने काम में इन्वॉल्व करते रहना। अब हम बात करेंगे गोल्स के बारे में। तो गोल्स क्या होते हैं? इन ह्यूमन लाइफ गोल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर आपका कोई गोल ही नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बाय सेटिंग गोल अ पर्सन इज़ इनएबल टू फुलफिल द फैमिली वांट्स, मतलब अगर आप गोल्स को सेट करते हो तो आप अपने फैमिली के वांट्स को, फैमिली की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हो ईजी वे में। गोल्स आर फॉर्मुलेटेड टू डेवलप गुड पर्सनालिटी, गोल्स जो होते हैं उनको बनाया जाता है एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए भी। गोल्स आर ओरिजिनेटेड बाय ह्यूमन वैल्यूज़, गोल्स जो होते हैं वो ह्यूमन की वैल्यूज़, ह्यूमन के डिज़ायर्स, थॉट्स एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट के द्वारा ओरिजिनेट होते हैं। गोल्स ought to be accomplished and more definite than values, गोल ज़्यादा अकम्पलिश्ड होते हैं और ज़्यादा डेफिनाइट होते हैं एज़ कम्पेयर टू वैल्यूज़। सेटिंग गोल्स इज़ अ कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस, गोल्स को बनाते रहना एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर आपका एक गोल अचीव हो जाता है तो अपने आप दूसरा गोल बन जाता है, फिर आप अपने दूसरे गोल को अचीव करते हैं तो तीसरा गोल बन जाता है। तो गोल्स ग्रो आउट ऑफ एटीट्यूड, गोल्स होते हैं वो एटीट्यूड से, डिज़ायर्स से और वैल्यूज़ से ग्रो आउट करते हैं। इट इज़ क्लियर एंड चेंजेबल, एंड ये क्लियर होते हैं, आपको अपने पता होता है कि आपको क्या अपनी लाइफ में अचीव करना है, और ये चेंजेबल भी होते हैं। आपके गोल सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, एंड आप ये ईज़िली अंडरस्टूड भी होते हैं, अंडरस्टैंडेबल भी होते हैं, क्योंकि आपके गोल्स होते हैं और ईज़िली डिफाइंड भी होते हैं, क्लियर डिफाइंड भी होते हैं। फॉर अचीव करने के लिए द गोल ऑफ अ पर्सन फॉर्मुलेट अ वर्किंग मैथड, जो गोल होता है एक पर्सन का वो फॉर्मुलेट करता है एक वर्किंग मेथड को एंड सूटेबल प्रोग्राम को। इट इज़ अ प्री डेटरमाइंड ऑब्जेक्ट, ये प्री डेटरमाइंड ऑब्जेक्ट है और हमेशा ये वैल्यूज़ पे बेस्ड होता है। सम गोल्स आर डायरेक्ट, कुछ गोल्स डायरेक्ट होते हैं एंड डेफिनाइट होते हैं एंड ऑल्सो अचीव्ड इन अ शॉर्ट टाइम, इनको आप शॉर्ट टाइम पीरियड में अचीव कर सकते हो। वाइल
अदर टेक लॉन्गर ड्यूरेशन टू अचीव द गोल। कुछ गोल्स होते हैं वो शॉर्ट टाइम गोल्स होते हैं, मतलब ऐसे गोल्स जो आपने आज डिसाइड किए और कल पूरे कर लिए। पर कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जिनको महीने लगते हैं पूरा करने में, साल लगता है पूरा करने में। दिस साइकिल ऑफ अचीविंग गोल्स, जो ये साइकिल होती है गोल्स को अचीव करने के लिए, फॉर लाइफ लॉन्ग पीरियड, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस होता है, पूरी लाइफ लॉन्ग परसीव्ड होती है, मतलब आपकी पूरी लाइफ ये चलते हैं जो आपके गोल्स होते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म गोल्स हो या लॉन्ग टर्म गोल्स हो। एज सून एज वन गोल इज़ अचीव, जैसे ही आपका एक गोल अचीव होता है दूसरा बन जाता है अपने आप ही। इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, जैसे कि वैल्यूज़ चेंज होती हैं एंड अचीवमेंट्स गो ऑन थ्रू आउट द लाइफ। नाउ वी हैव सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स का एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि आपने कोई डिश बनानी है, आप रात को सोच के सो रहे हो कि आपने सुबह ये बनाना है और आप उसके लिए पूरी माइंड में भी तैयारी कर रहे हो और इंग्रेडिएंट्स भी इकट्ठे कर रहे हो और आपने सुबह वो डिश बना ली, तो वो क्या हो गया, वो आपका शॉर्ट टर्म गोल हो गया कि हाँ भाई आपने वो अचीव कर लिया थोड़े से टाइम में। लॉन्ग टर्म गोल है जैसे आपको पूरा घर बनाना है, अपना नया घर बनाना है, तो उस घर को बनने में 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं, तो वो आपका लॉन्ग टर्म गोल हो जाता है। तो ये हो गए हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के एग्जांपल्स। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में। तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है जो फॉर्मुलेट करने में मदद करता है गोल्स को। गोल्स क्या है, इंसान के एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, मतलब हर एक इंसान का कोई ना कोई गोल तो होता ही है, वो कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में करना चाहता है और उसको पता होता है कि उसको क्या करना है। सो गोल्स आर ऑटोमेटिक होते हैं, फॉर्मुलेटेड होते हैं एंड हेल्प करते हैं आपके नीड्स को, आपके डिज़ायर्स जो होते हैं फैमिली मेम्बर्स के, उनको फुलफ़िल करने में, उनकी ज़रूरतों को फुलफ़िल करने में ये मदद करते हैं। नेक्स्ट है कि पर्सनालिटी डेवलप होती है गोल्स के द्वारा। वेल प्लान गोल्स क्या करते हैं, सेटिस्फाई करने में मदद करते हैं एक इंसान के इंटरेस्ट को, उसके डिज़ायर्स को, एंड मेक हिज लाइफ सक्सेसफुल, और उसकी लाइफ को सक्सेसफुल होने में मदद करते हैं। गोल्स जो होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि हर एक इंसान का अपना गोल होता है, जैसे कि मैंने अभी बोला, एंड चेंजेबल भी होते हैं नेचर में, टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं। एनी चेंज इन नीड एंड इंटरेस्ट विल चेंज द गोल्स ऑफ अ पर्सन। अगर एक इंसान की ज़रूरत में और इंटरेस्ट में चेंज आ जाता है तो उसके गोल्स में भी चेंज आ जाता है। इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ये एक चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो हरदम चलता रहता है। अचीव वन गोल कम्स अनदर गोल अहेड, अगर आप एक गोल को अचीव कर दो तो आपके पास दूसरा गोल आ जाता है। गोल कैन बी अचीव्ड इन रीजनेबल टाइम में आप अचीव कर सकते हो। दे शुड बी प्रैक्टिकल एंड फैक्चुअल, फैक्ट्स पे बेस्ड होने चाहिए और प्रैक्टिकल भी ये होने चाहिए। नाउ वी हैव सम इम्पॉर्टेंस क्या होती है गोल्स की। तो गोल्स गिव ऑर्डर और स्ट्रक्चर देते हैं ये हमारी लाइफ को, इन ऑल ऑफ अवर लाइफ्स। गोल्स अलाउ अस टू मेज़र अवर प्रोग्रेस, गोल्स हमें अपनी प्रोग्रेस को, हमारी प्रोग्रेस को मेज़र करने में मदद करते हैं, क्योंकि हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो वो हम हमारे बेटरमेंट के लिए ही अचीव करना चाहते हैं, कि जिससे हमारा अच्छा हो। हम कोई भी चीज़ अपने बुरे के लिए अचीव नहीं करना चाहते हैं, तो ये हमारे प्रोग्रेस को मेज़र करने में और प्रोग्रेस को पाने में मदद करते हैं। विदाउट गोल्स लाइफ विल बी लाइक अ बोट, बिना गोल्स के हमारी लाइफ एक नाव की तरह हो जाती है, बोट विदाउट अ रडर, जिसमें रडर नहीं होता। वी नीड टू फील दैट वी आर नॉट जस्ट स्टैंडिंग स्टिल, हमें मतलब ये महसूस करने की ज़रूरत होती है कि हम स्टिल नहीं खड़े, हम एकदम ऐसे सटेक होके नहीं खड़े हैं। हमारे जो नीड्स होते हैं, हमारी जो थिंकिंग है वो भी टाइम टू टाइम चेंज होती है, इंटरेस्ट भी टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, तो गोल्स भी हमें अचीव करने होते हैं और वो भी टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। बट मूविंग टूवर्ड्स अवर डेस्टिनेशन एंड ऑलवेज गेटिंग क्लोजर, हमें हमारी लाइफ में स्टिल नहीं खड़े रहना है, हमें मूव करना है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है जहां हम पहुंचना चाहते हैं और अपने गोल्स को अचीव करना है। अब हम बात करेंगे कुछ गोल्स के टाइप्स की, कि कितने तरीके के गोल्स होते हैं। तो 3 तरीके के गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीन्स एंड गोल्स। सो चलिए पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स की। लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बता तो चुकी हूँ, डिटेल में देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं
वो होते हैं जिनको पूरा करने में थोड़ा लंबा समय लग जाता है। लॉन्ग टर्म गोल्स आर अचीव स्लोली, ये धीरे धीरे थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है इनको अचीव करने का, तो ये स्लोली अचीव होते हैं। एंड वन मोर स्टेबल, लेकिन ये स्टेबल भी होते हैं। लॉन्ग टर्म इस डिफरेंट मेथड है ये अपने गोल्स को अचीव करने का इन लाइफ टाइम, वन लाइफ टाइम बिकम शॉर्ट टू अचीव। Achieve goal in one lifetime becomes short to achieve these goals. Example, doing social work आप कर रहे हो which cannot be completed the whole life. कुछ goals ऐसे होते हैं कि पूरी life आपके चलते हैं, तो वो long term goals में ही आ जाते हैं। Now we have following are some long term goals के कुछ examples दिए हुए हैं, जैसे कि आपको achieve करने हैं goal work schedule को, like to achieve all the goals वर्क शेड्यूल शुड बी प्लान। अगर आपको अपने गोल्स को अचीव करना है तो आपको सबसे पहले अपने वर्क शेड्यूल को प्लान करना पड़ता है। हायर एजुकेशन, फैमिली हेल्थ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, ये सब करने में आपके गोल्स जो हैं वो मदद करते हैं। ये हमारे गोल्स भी होते हैं कि हमें हायर एजुकेशन लेनी है, फैमिली की हेल्थ एक हमारा गोल होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हमारे फैमिली मेम्बर्स का ये भी हमारा एक गोल होता है। नेक्स्ट है कि होम शुड इनकुलेट अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन, घर के अंदर एक फीलिंग ऑफ अफेक्शन, लव, पेशेंस, सेक्रीफाइस की फीलिंग हर एक फैमिली मेम्बर में होनी चाहिए इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर नीड्स एंड वांट्स, ताकि वो पेशेंटली अपने नीड्स और वांट्स को आराम से फुलफिल कर सके बिना किसी तनाव के। टू मेंटेन और क्रिएट कॉन्जीनियल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए या क्रिएट करने के लिए फॉर ऑल ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ फैमिली मेम्बर्स, एक अच्छा एनवायरनमेंट हमारे घर में होना चाहिए। इट शुड बी कॉर्डियल फैमिली रिलेशनशिप होने चाहिए, एक कॉर्डियल फैमिली रिलेशनशिप होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए बिटवीन द फैमिली मेम्बर्स, ताकि जो हमारे गोल्स हैं वो हम एक साथ चल के पूरे कर सकें, क्योंकि जो फैमिली के गोल्स होते हैं वो तो सबको एक साथ ही फुलफ़िल करने होते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स की। तो शॉर्ट टर्म गोल्स प्लेंटी होते हैं, नंबर में बहुत सारे गोल्स होते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम ये फुलफिल होते रहते हैं और नए गोल्स आते रहते हैं। इन नंबर एंड इमेज वेरी नेसेसरी फॉर डेली रूटीन में ये गोल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इट इज़ ईजी टू फॉर्म अ क्लियर इमेज, इनकी क्लियर इमेज बनाना बहुत आसान है। एंड आर मोर डेफिनाइट देन लॉन्ग टर्म गोल्स, ये ज़्यादा डेफिनाइट होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स के मुकाबले। लॉन्ग टर्म गोल्स आर अचीव द शॉर्ट टर्म गोल्स आर इट सप्लीमेंट द लॉन्ग टर्म गोल्स। एक आपको लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल्स बनाने होते हैं, वो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स भी होते हैं, और शॉर्ट टर्म गोल्स सप्लीमेंट्स की तरह काम करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, और वो आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में भी मदद करते हैं। सच एज़ हायर एजुकेशन अचीव होती है शॉर्ट टर्म गोल्स को कंप्लीट करके, जैसे आप पहले अपने जो प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन होती है उसको मतलब पूरा करते हैं, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो वो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में मदद करते हैं। फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स सक्सेसफुली शॉर्ट टर्म गोल्स इनकॉर्पोरेट होते हैं आपकी डेली रूटीन में। अब हम बात करेंगे मीन्स एंड गोल्स के बारे में कि मीन्स एंड गोल्स क्या होते हैं। द स्टेप्स टेकन टू मीट द इंटरमीडिएट गोल्स, जो इंटरमीडिएट गोल्स होते हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए जो स्टेप लिया जाता है उसको मीन एंड गोल कहते हैं। एंड आर कंपाइल्ड एज सून एज द रिसोर्सेज आर फिनिश्ड, और वो कंप्लीटेड एज सून एज द रिसोर्सेज आर फिनिश्ड, मतलब जैसे ही आपके पास वो रिसोर्सेज फिनिश होते हैं आपके गोल अचीव हो जाते हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं। दीज आर नॉट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं होते, ये लिमिटेड होते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज पे, मतलब आपके पास जो सामान अवेलेबल है उसके बेसिस पे आपके गोल्स बनते हैं, और जैसे ही वो सामान आपका ख़त्म हो जाता है तो वो गोल्स आपके अचीव और कंप्लीट हो जाते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा, और इसका जो आने वाला टॉपिक है स्टैंडर्ड्स भी जो हैं वो हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।